मंगलाचरण करेंगे सभी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके चौथे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा प्रवर्तमान है। इस चौथे अधिकार में देवगति के जीवों के बारे में, देवों के बारे में वर्णन किया गया है। ऊर्ध्वलोक की चर्चा मुख्य रूप से की गई है। देव किस प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, ये तो हमने जाना कि वे 4 प्रकार के होते हैं, और उन 4 प्रकार के देवों के भी क्रम से अलग अलग भेद होते हैं। और वे चारों ही प्रकार के जो देव हैं वे किस किस प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप के देव होते हैं, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश आदि, ये भी हमने अब तक जाना है। अब हमें जो हमने इंद्र जाना है, तो वो इंद्र जो होते हैं वो इंद्रों की व्यवस्था इन चारों ही निकायों के देवों में किस प्रकार से होती है, और कुल कितने इंद्र देवगति में होते हैं, ठीक है, ये हमें जानना है। इस संबंधी सूत्र आचार्य देव ने आगे दिया है। आइए हम चलते हैं सूत्र की तरफ। सूत्र क्रमांक 6। सूत्र क्रमांक 6 हमारे सामने है, देखिए सूत्र क्रमांक 6 पाठ करते ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्वयोर द्विन्द्रा, पुनः सूत्र पाठ। पूर्वयोर पूर्वयोर द्विन्द्रा, देखिए पूर्वयो प्लस द्विन्द्रा, पूर्वयो डैश द्वि डैश इंद्र। हाँ, सूत्रपाठ हमने किया। पूर्वयोर द्विन्द्राः, पूर्वयोः डैश द्वि डैश इंद्राः। आइए हम सूत्र के अर्थ को समझते हैं। देखिए पुनः सूत्र आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। देखिए पहले के दो, पूर्वयोः मतलब पहले के दो में द्वि इंद्र, दो दो इंद्र होते हैं, ठीक है, ये सूत्र का अर्थ है। पहले के दो मतलब, तो वो क्रम ध्यान रखना है हमको। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये क्रम ध्यान रखना है। ये क्रम अगर ध्यान होगा तो ये सूत्रों के अर्थ आसानी से समझ में आते जाएंगे। सूत्रार्थ देखिए, प्रथम दो निकायों में दो दो इंद्र है ना। इसका मतलब क्या होगा कि भवनवासियों में और व्यंतरों में दो दो इंद्र है। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि भवनवासियों में कुल मिला के दो ही इंद्र हैं, या व्यंतरवासियों में दो ही इंद्र हैं, कि ये अर्थ नहीं है। भवनवासी 10 प्रकार के हैं, तो जितने प्रकार के भवनवासी, हर एक प्रकार के भवनवासियों में दो दो इंद्र हैं, ये अर्थ है इसका। इसी प्रकार से व्यंतरवासी 8 प्रकार के हैं, व्यंतर देव 8 प्रकार के हैं,
तो प्रत्येक प्रकार के व्यंतर देवों में दो दो इंद्र हैं, ये अर्थ हुआ। तो 10 प्रकार के भवनवासी और हर प्रकार में दो दो इंद्र, मतलब 20 इंद्र भवनवासियों के। इसी तरह से 8 प्रकार के व्यंतर और प्रत्येक व्यंतर प्रकार के व्यंतर के दो दो इंद्र, मतलब 16 इंद्र व्यंतरों के हो गए। ठीक है, इस प्रकार से हमको जानना है। तो नाम आगे आने वाले हैं भवनवासियों के 10 भेदों के नाम, तथापि हम उनके नामों को आज जानेंगे, क्योंकि हमें ये जानना है कि किस किस प्रकार के उस भवनवासियों में कौन कौन से नाम के इंद्र होते हैं। ठीक है, सबसे पहले भवनवासी 10 प्रकार के हैं, उनके नाम जानते हैं हम, और उसके बाद उनमें इंद्र कैसे होते हैं वो जानने, और ये इंद्र की व्यवस्था कैसे होती है, क्या दोनों एक ही जगह रहते हैं, एक ही स्थान पर इंद्र रहते हैं, या फिर इंद्रों की व्यवस्था क्या होती है, कैसे दो इंद्र होते हैं, मतलब एक ही जाति के देवों में दो इंद्र है तो उसका क्या अर्थ है ना, वो हमको समझना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूं मैं। आइए सबसे पहले भवनवासी देवों के जो इंद्र हैं, आप 10 प्रकार के भवनवासियों के नाम दिए। सबसे पहले हम वो हैं असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार, उदधी कुमार, विद्युत कुमार, स्तनित कुमार, दिक कुमार, अग्नि कुमार और वात कुमार। ठीक है, ये 10 प्रकार के भवनवासी देवों के नाम हैं। इन जो असुर कुमार जाति के भवनवासी देव हैं, हमने जाना भी था कि ये असुर कुमार जाति के जो देव है वो तीसरे नरक तक जाके, है ना, नारकियों को अनेक प्रकार से भिड़ाते हैं आपस में। असुर कुमार जाति के देवों में से कुछ देव, ठीक है, सारे नहीं, अंबावृष जाति आदि के, अंबावृष आदि देव। तो असुर कुमार इन सब के भवन बने हुए हैं। ठीक है, ये हम जाना है खर भाग में और पंख भाग में। असुर कुमार जाति के देवों के भवन तो पंख भाग में है, बाकी सबके खर भाग में भवन बने हुए हैं। ये जो भवन है, ये भवन जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य लोक के मध्य के, है ना, 2.5 द्वीप के नीचे भी नहीं, और असंख्यात कुछ द्वीप समुद्रों को छोड़ के बाकी असंख्यात द्वीप समुद्रों के नीचे ये भवन बने हुए हैं। तो ये भवन जिस प्रकार से ऊपर स्वर्ग की रचना उत्तर दक्षिण में है, उसी प्रकार से उत्तर दक्षिण में ये भवन बने हुए हैं। तो दक्षिण दिशा की तरफ जो भवन बने हुए हैं, है ना, उन पर एक इंद्र का स्वामित्व है, और उत्तर दिशा की तरफ जो भवन बने हुए हैं, उत्तर की दोनों भी दिशाएं उससे संबंधित, इधर ईशान और इधर ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। ठीक है ना, वायव्य दिशा, और नीचे बाकी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और दो विदिशा उस संबंधी, उसका जो स्वामी है वो दक्षिणेंद्र, उसके जो भवन है वो। इस प्रकार से इनके भवनों की रचना है। ठीक है, तो असुर कुमार जाति के जो भवन, देवों के जो भवन हैं, उन भवनों में उत्तर के जो भवन है वो 30 लाख भवन, देखो दिया भी हुआ है, उनका जो स्वामी है वो वेरोचन नाम का इंद्र है, और दक्षिणेंद्र जो है वो चमर नाम का इंद्र है। तो चमरेंद्र और वेरोचन इंद्र। इसी तरह से दक्षिण उत्तर की व्यवस्था जाननी चाहिए, व्यंतरों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था जाननी चाहिए हमको। विमानवासी, कल्पवासी जो वैमानिक देव है, उनमें भी हमने देखा भी है ना। ठीक है, नाग कुमार में दो हैं, दक्षिणेंद्र है भूतानंद, उत्तरेंद्र है धरणानंद। ठीक है, सुपर्ण कुमार में 2, दक्षिणेंद्र है वेणु, उत्तरेंद्र है वेणुधारी। द्वीप कुमार जाति के भवनवासी देव पूर्ण और वशिष्ठ। उदधी कुमार में जलप्रभ और जलकांत, है ना, ये इंद्रों के नाम है, ये इंद्र है, ये दो इंद्र देखो हर एक में एक एक। विद्युत कुमार जाति के देव घोष और महाघोष, ये इंद्र के नाम है इनके। स्तनित कुमार में दक्षिणेंद्र हरिशेण और उत्तरेंद्र हरिकांत। ठीक है, दिक कुमार में दक्षिणेंद्र अमित गति, उत्तरेंद्र अमित वाहन। अग्नि कुमार में दक्षिणेंद्र है अग्निशिखी, उत्तरेंद्र है अग्निवाहन। ठीक है, और वात कुमार में दक्षिणेंद्र है बलंब और उत्तरेंद्र है प्रभंजन। ठीक है, इस प्रकार के ये 10 प्रकार के जो भवनवासी देव हैं, उनके दो इंद्र प्रत्येक के, तो ये 20 इंद्र हो गए कुल मिलाकर, जो कि 10 इसमें दक्षिण इंद्र हैं
और 10 इसमें उत्तरेंद्र हैं, जिनके क्रमशः अपने अपने भवन है और भवनों पर उनका आधिपत्य है। ठीक है। ये तो हम देखेंगे ही कि कैसे कैसे क्या भवन बने हुए हैं और सब जब चर्चा करेंगे भवन वासियों की। तो ये इंद्र 20 इंद्र हो गए भवन वासियों संबंधी। ठीक है। अब हम चलते हैं व्यंतरवासी देवों की तरफ कि व्यंतरवासी देवों के अंदर है ना सूत्र में द्विंद्रा, दो दो इंद्र होते हैं। तो 8 प्रकार के व्यंतरवासी कौन से हैं और उनमें दो दो इंद्र कौन कौन से हैं। आइए चलते आगे की तरफ। देखिए देखिए कुल 8 प्रकार के व्यंतर हैं, उनके नाम पढ़ लेता हूं मैं। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने भी है। किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ठीक है। ये 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं। इनमें जो किन्नर, सबसे पहले किन्नर प्रकार के व्यंतर हैं, उनमें 2 इंद्र हैं। इनके भी भवनों की रचना बनी हुई है। हम जानते हैं ना, पंख भाग के अंदर राक्षस जाति के देव हैं और बाकी में खर भाग के जो उसमें हैं ये व्यंतरों के निवास भवन बने हुए। व्यंतरों के भवन असंख्यात द्वीप समुद्रों में भी बने हुए हैं, मध्यलोक में। देखिए इसी प्रकार से उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र। ठीक है। दक्षिण जब कहा जाए तो पूर्व, दक्षिण और पश्चिम और इनके मध्य की 2 दिशा है, इनका पूरा स्वामी दक्षिणेंद्र कहलाता है। जब उत्तरेंद्र कहा जाए तो उत्तर दिशा, ठीक है, और उत्तर दिशा संबंधी 2 उसके पास की विदिशा है ना, ईशान और वायव्य, इनका स्वामी होता है, उस संबंधी क्षेत्र का स्वामी होता है। तो देखिए किन्नरों में 2 हैं, दक्षिणेंद्र किम पुरुष है, उत्तरेंद्र किन्नर है। फिर दूसरे प्रकार के हैं किम पुरुष, उसमें सपुरुष, महापुरुष, ये इंद्रों के नाम है। तो देखो ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना। किन्नर प्रकार के जो व्यंतर हैं उनके अंदर उत्तरेंद्र का नाम भी किन्नर ही है और दक्षिणेंद्र का नाम किम पुरुष है। और किम पुरुष एक दूसरे प्रकार की जाति भी है व्यंतरों की, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो दूसरे किम पुरुष प्रकार के जो व्यंतर हैं उनके सतपुरुष और महापुरुष नाम है। महोरक प्रकार के व्यंतरों के महाकाय और अतिकाय नाम है। गंधर्व प्रकार के व्यंतरों के इंद्रों के नाम गीत रति और गीत यशा है। यक्ष जो होते हैं, यक्षों के नाम तो हम सब जानते हैं ना, यक्ष, यक्षिणी, यक्षिणी कहते हैं ना, वो जिनेंद्र भगवान की सेवा इत्यादि में रहते हैं। तो मणिभद्र और पूर्णभद्र, अब ये नाम आपने सुने होंगे कहीं, मणिभद्र और पूर्णभद्र। बहुत जगह इनकी भी पूजा वंदना होती है, इनके भी मंदिर होते हैं, तो इनकी भी विशिष्ट प्रकार से मणिभद्र और पूर्णभद्र, है ना, इनकी भी पूजा वंदना इत्यादि की जाती है। बहुत से मंदिरों में ये होता है। ठीक है। और श्वेतांबरों में भी वहां बहुलता से ऐसा होता है। ठीक है। मणिभद्र आदि यक्ष हैं, ये यक्षों के इंद्र हैं, ये यक्षेंद्र दोनों, मणिभद्र पूर्णभद्र। राक्षस जाति के जो भीम हैं। भूत जो व्यंतर देव हैं उनमें स्वरूप और प्रतिरूप 2 हैं। और पिशाच जाति के जो व्यंतर देव हैं उनमें काल और महाकाल। ठीक है। ये भी कुछ नाम आपने सुने होंगे, है ना। इनकी भी पूजा अन्य मतों में भी की जाती है। ठीक है। तो ये सब मूल रूप से ने भी कुदेवी देवता हम कहते हैं, तो वो प्रायः बहुत सारे तो ये है ना भवनवासी अथवा व्यंतरों के जो इंद्र हैं, ठीक है, यहाँ इनकी जो इंद्राणियां देवियां हैं उन्हीं की मुख्य रूप से उनमें पूजा का विधान होता है। वे उनकी पूजा लोग करते हैं। ठीक है। क्योंकि करते आ रहे हैं परंपरा से बहुत समय से, और कुछ प्रभाव वगैरह, क्योंकि इंद्र हैं तो शक्ति तो बहुत होती है, तो उससे प्रभावित हो जाते हैं लोग और करते आ रहे हैं परंपरा। लोक मूर्ता है ना, देव मूर्ता भी है, पता भी नहीं कौन है, कहाँ है, क्या है, बस चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। ठीक है। पर हमें तो स्वरूप जानना है कि क्या है। अब इसमें से कोई भी पूज्य नहीं है। ठीक है। जितने भी चाहे इंद्र हैं, ठीक है, पुण्य के उदय से इंद्र बन गए हैं, कोई बात नहीं, चाहे इंद्र हैं, लेकिन ये पूज्य नहीं है, है ना। ये जिसकी पूजा करते हैं वो पूज्य है। हमारे यहाँ वितरागता ही पूज्य है केवल, बस। वितरागी भगवान, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, अपनी शक्ति प्रमाण करते हैं, अपने जो हमारे पास जो भी साधन वैभव है उससे करते हैं, है ना। ये क्योंकि इंद्र हैं और देव हैं तो विशिष्ट रिद्धियों के, विशिष्ट सब विक्रिया के धारी हैं, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है। अथवा देवालय आदि पर उपसर्ग करने वाले, उन पर क्षति पहुंचाने वाले किसी का बुरा भी कर लेते हैं, अथवा उनकी विशेष वंदना पूजा करने वाले का कदाचित भला जानकर ये उसके पुण्य के उदय हो तो ये भला भी कर देते हैं। ठीक है। तो ये देव करते हैं, तो इस सब से ये पूज्य नहीं हो जाते,
है ना, कि किसी का भला बुरा कर देना अथवा मैं जिनकी पूजा करता हूं उनकी सेवा में तत्पर रहना, ये रक्षा नहीं करते हैं भगवान की, ये सेवा करते हैं भगवान की। ठीक है, भगवान को रक्षा की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। अब तो वे सिद्ध हो गए हैं, अरहंत हो अथवा वे मुनि अवस्था में भी हो अथवा वे कुमार अवस्था में भी हो, तीर्थंकर आदि, तो भी कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार की रक्षा की, अतुल्य बल के धारी होते हैं। ये सब जिस प्रकार हम भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते हैं, ये भी अनेक प्रकार से भगवान की सेवा पूजा वंदना में लगे रहते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से इनका सच्चे देव के रूप में महात्म्य करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह गृहित मिथ्यात्व का पोषण है और भव के बंध का कारण है। ये नाम इसलिए मैंने यहाँ रहे हैं कि ये कुछ नाम, कुछ इसमें से कुछ नाम, सब तो नहीं, कुछ जाने पहचाने हैं जिनकी पूजा वंदना बहुलता से गृहित मिथ्यात्व के रूप में की जाती है। देखिए ये वेंतरों के 8 दूनी 16 इंद्र हो गए, 20 वो हो गए, 16 ये हो गए। ठीक है, अब अपन आगे जानते हैं जो वैमानिक देवों के इंद्र हैं वो तो हमने देखी, 12 कल्पों के 12 इंद्र। मैं नाम बोल देता हूँ वापस, आप सुनिए। ज्योतिष्ठी की बात बाद में करते हैं। तो सौधर्म ऐशान, 2 कल्पों के दोनों नाम भी वही है, इंद्र भी वही है। ठीक है, सौधर्म ऐशान, सानत कुमार इंद्र, माहेंद्र इंद्र। ठीक है, इसमें से क्रमशः ये सौधर्म दक्षिण इंद्र है, ईशान उत्तर इंद्र है। ठीक है, ये भी उत्तर दक्षिण कल्प की तरह। सौधर्म ईशान हो गया, सनत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। ठीक है, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर ब्रह्म इंद्र है, लांतव कापिष्ठ, यहां पर लांतव इंद्र है। ठीक है, कापिष्ठ, लांतव और कापिष्ठ दोनों ही कल्पों का इंद्र एक ही है, लांतव जो दक्षिण में रहता है। ठीक है, इसी तरह से ब्रह्म ब्रह्मोत्तर दोनों स्वर्गों के का इंद्र एक ही है। ठीक है, और कल क्योंकि इंद्र एक ही है इसलिए कल्प तो, स्वर्ग तो 2 कहलाएंगे पर कल्प एक ही कहलाएगा। ठीक है, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर मिलकर एक कल्प है और स्वर्ग 2 हैं। ठीक है, तो ब्रह्म इंद्र हो गया, लांतव इंद्र हो गया। अब ऊपर आ जाइए, है ना, सौधर्म ईशान, सनत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, इसमें से महाशुक्र इंद्र है। ठीक है, ये महाशुक्र इंद्र है। ठीक है, उत्तर दिशा में रहता है ये, लेकिन फिर भी शुक्र और महाशुक्र दोनों ही स्वर्गों पर इसका आधिपत्य, क्योंकि एक ही इंद्र है वहां पर। सतार सहस्रार, यहाँ पर सहस्रार इंद्र है। ठीक है, और सतार और सहस्रार, सहस्रार ये भी जो इंद्र है ये उत्तर दिशा की तरफ रहता है, पर उत्तर दक्षिण सब तरफ इसका आधिपत्य है। ठीक है, उत्तर इंद्र है ये 2। फिर सतार सहस्रा हो गया, आनत में 1 और आनत प्राणत। ठीक है, इन दोनों कल्पों में आनत इंद्र, प्राणत इंद्र और आरण और अच्युत, आरण इंद्र और अच्युत इंद्र। ठीक है, 16वां स्वर्ग है अच्युत स्वर्ग। ठीक है, तो ये जो 16 स्वर्ग हैं, इन 16 स्वर्गों के अंदर 12 कल्प है और 12 कल्पों संबंधी 12 इंद्र ये होते हैं। ये वैमानिकों के 12 इंद्र हो गए, भवनवासी के 20 हो गए, व्यंतरों के 16 हो गए। ठीक है, वैमानिकों के 12 हो गए। अब बात करते हैं ज्योतिषकों की। तो ज्योतिष के देव 5 प्रकार के होते हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। तो उसमें चंद्र जो है वो इंद्र है। ठीक है, एक चंद्र है वो इंद्र है और सूर्य उसका प्रतिंद्र है। चंद्र इंद्र है और सूर्य उसका प्रतिंद्र है। ठीक है, सूर्य मतलब सूर्य विमान, सूर्य है विमान जिसका, ऐसा वह सूर्य इंद्र। ठीक है, उसका नाम सूर्य इंद्र, सूर्येंद्र और चंद्रेंद्र। ठीक है ना, ये जो सूरज और चांद है ये नहीं है इंद्र, ये तो उनके विमान है, उन इंद्रों के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अभी प्रतिंद्र को रहने दीजिए, सूर्य प्रतिंद्र उसको रहने दीजिए। ज्योतिषों का एक इंद्र। ठीक है, चंद्र हो गया। कितने इंद्र हो गए हमारे पास में कुल, ये देखिए, अभी 100 इंद्र गिनती करते हैं अपन, कितने इंद्र हो गए कुल हमारे पास में। हमारे पास कुल इंद्र हो गए 20 भवनवासियों के, 16 व्यंतरों के 36। ठीक है, 12 वैमानिकों के, कल्पवासी वैमानिकों के 48 और 1 ज्योतिषों का 49 इंद्र हो गए। इन 49 इंद्र संबंधी प्रत्येक का एक एक प्रतिंद्र भी है, प्रत्येक संबंधी एक एक प्रतिंद्र। तो जैसे कि सूर्य का, चंद्र का सूर्य प्रतिंद्र है, ऐसे ही अन्य जो हैं उनके भी प्रतिंद्र है। तो 49 और हो गई ये, 49 तो इंद्र और 49 प्रतिंद्र, तो कुल कितने हो गए 98। ठीक है,
तो ये देव गति संबंधी तो है 98 इंद्र, ठीक है। जो 100 इंद्र तीर्थंकर भगवान के समोषण में उपस्थित रहते हैं, तो उसमें 98 तो ये हो गए। एक मनुष्यों का जो इंद्र है ना, चक्रवर्ती जो है वो चक्रवर्ती नरेंद्र कहलाता है ना, वो इंद्र हो गया। और त्रियंच जो है उनका जो इंद्र है वो मृगेंद्र यानी कि शेर या सिंह जो है वो उनका इंद्र हुआ। ऐसे ये जो 100 इंद्र हैं, ये 100 इंद्र तीर्थंकर भगवान के समोषण में सदा उनकी वंदना में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। ये हैं 100 इंद्र, जिनको अपन 100 इंद्र कहते हैं, भाई ये है। इसमें से देवगति के कुल इंद्र 49 और 49 उनके प्रतिंद्र, ऐसे देवगति के कुल 98 हो गए। एक मनुष्य गति से संबंधित, एक त्रियंच गति से संबंधित, ठीक है। ये इंद्रों की व्यवस्था होती है। इसी प्रकार जैसे ये व्यंतरों के नाम देखे हमने, भवन वासियों के नाम देखे, इनको पूजना है ना, इनकी पूजा वंदना करना, ये गृहीत मित्र। उसी प्रकार से सूरज को पूजना, उसी प्रकार से चंद्रमा को पूजना, ये भी इंद्र है ना। और लोग पूजा करते नहीं करते इनकी। सूर्य से संबंधित कितने पर्व हैं भारत के अंदर, चंद्रमा से संबंधित भी कितने पर्व हैं, है ना। तो उनकी पूजा करते, चंद्र की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, ठीक है। ग्रहों की पूजा करना, ग्रह ये भी ज्योतिषी देव हैं ग्रह, इनकी पूजा करना, शुक्र ग्रह की पूजा करो, बुध ग्रह की पूजा करो, है ना, इनकी पूजा करो तो ये विघ्न टल जाएगा, ठीक है। शनि ग्रह की पूजा करो तो ये शनि देव है ना, शनि देव, बुध देव की कृपा, शनि देव की कृपा हो जाएगी, बुध देव की कृपा हो जाएगी, है ना। गुरु बृहस्पति देव की, ये इनकी, इन ग्रहों की पूजा वंदना करना, ठीक है, ये ग्रहित मिथ्यात्व है ना। तो अनेक प्रकार से जो ग्रहित मिथ्यात्व के जो निमित्त भूत देव हैं, जिन्हें हम कुदेव भी कहते हैं, वे प्रायः ये सब यही देव हैं, ठीक है ना। यही देव गति के ये देव हैं, ये देव गति के देव हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे कल्पित भी हैं, वो है ही नहीं, देव गति के भी देव नहीं, ऐसे कल्पना से बना दिए गए कल्पित देव है बहुत सारे, ठीक है ना। ऐसे भी देव, इनकी सारे जगत में है ना पूजा अर्चना सब चलती है, ग्रहित मिथ्यात्व है। पर हमें ये जानना है, क्योंकि हम उनके चक्करों में नहीं फंसे, क्योंकि यहाँ तो केवल वीतरागता ही देवत्व का एक ही लक्षण है, वीतरागता। जहाँ वीतरागता है वहीं देवत्व, जहाँ वीतरागता नहीं वहां देवपना भी नहीं हो सकता है। अब ये तो हमने 100 इंद्र की व्यवस्था कैसी होती है इसको जाना है। अब हम ये जानते हैं, ये जो देव है, अब इन देवों का विविध प्रकार से वर्णन शुरू होगा, है ना। इनकी आयु वगैरह, किस देव की कितनी आयु, जगन्य कितनी होती है, उत्कृष्ट कितनी होती है, ये देवों के जो प्रकार कहे हैं, ये कौन कौन से हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे क्या, तो उसको अपन जानेंगे विस्तार से। तो देवों के, क्योंकि हम जानते हैं पुण्य शाली होते हैं देव, पुण्य के उदय से देवगति में जन्म होता है, और वहां भी सांसारिक भोगों में उत्कृष्ट भोग की प्राप्ति उन देवों को रहती है। तो कैसे कैसे भोग उनके होते हैं, तो काम वासना संबंधी और प्रविचार संबंधी जो सुख है वो कैसा क्या होता है वहां पर, उस संबंधी 3 सूत्र आगे दिए हैं। तो आइए हम चलते हैं उन सूत्रों की तरफ और जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से वहां पर ये व्यवस्था रहती है। देखिए सूत्र आपके सामने है, सूत्र क्रमांक 7, 8 और 9, ये तीनों इसी से संबंधित हैं। सूत्र क्रमांक 7 हम पढ़ते हैं, देखिए। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, सूत्र पाठ पुनः करता हूं। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। सूत्र का सूत्र विच्छेद करते हैं। काय डैश प्रविचारा आ ऐशानाथ, काय डैश प्रविचारा आ ऐशानाथ। क्या अर्थ हुआ देखो, आ ऐशानाथ, आंग उपसर्ग है ये, मतलब है ना, तो पर्यंत के अर्थ में होता है, ठीक है। ऐशान स्वर्ग तक के जो देव होते हैं, ऐशान स्वर्ग तक के देव, यानी कि भवनत्रिक के देव और स्वधर्म और ऐशान स्वर्ग तक के देव जो हैं, काय प्रविचारा, काय से प्रविचार करते हैं, ठीक है। प्रविचार का अर्थ है काम सेवन, मैथुन का व्यवहार जो है उसे प्रविचार कहा जाता है। तो वे शरीर के माध्यम से देव और देवी है ना, देव देवी देव के संग आपस में जो है वो
शरीर के माध्यम से जैसे मनुष्य त्रियंच प्रविचार करते हैं, उस प्रकार से उनका वहां कार्य पाया जाता है। देखिए सूत्रार्थ क्या है इसका। ऐशान तक के देव काय प्रविचार अर्थात शरीर से विषय सुख भोगने वाले होते हैं ना। इस प्रकार से उनके नौकषाय वेदिनी कर्म का उदय आने पर इस प्रकार के कार्य में वो विशिष्ट रूप से प्रवृत्त होते हैं। और आगे क्या होता है, ये तो ऐशान स्वर्ग तक की बात। भवनत्रिक आगे जब हमने ऐशान कहा तो है ना, भवनत्रिक के तीनों प्रकार के देव आ गए और देवमानिकों के अंदर सोधर्म और ऐशान स्वर्ग के देव आ गए। उसके ऊपर क्या होता है तो देखिए सूत्र क्रमांक 8 में क्या बताया है। देखिए शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः, पुनः शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः, शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। सूत्र विच्छेद देखिए। शेषाः स्पर्श डैश रूप डैश शब्द डैश मनः प्रविचाराः। क्या अर्थ हुआ, जो शेषाः मतलब जो शेष बच गए, जो शेष रह गए हैं, है ना, ऐशान स्वर्ग से ऊपर जो शेष रह गए हैं उनकी बात हो रही है। अब जब यहाँ शेष रह गए उसकी बात हो रही है तो एक कल्पवासी की बात हो रही है, जानना है ना, क्योंकि कल्पोपन्न पर्यंत ऐसा पहले एक सूत्र में आया था, तो अपन को थोड़ा उससे सूत्र अनुवृत्ति लगानी पड़ेगी, नहीं तो इसका अर्थ शेषा का अर्थ फिर ये हो जाएगा कि जितने बच गए ऊपर तक सब अनुत्तर तक के देव सब प्रविचार करने वाले होते हैं, तो फिर वो अर्थ सेट नहीं होगा। ठीक है, और उसका नीचे तक सूत्र भी कहा है, नीचे देखो। तो वो शेषा मतलब शेष देव, तो शेष देव कहां तक शेष, क्योंकि शेष में तो फिर दूसरे स्वर्ग से लेकर अनुत्तर तक सब आ गए, कि शेष तो वो बच गए ना देवों के अंदर, तो उसमें अपन को कल्पवासी तक ही लेना है, क्योंकि वो भेद किया था ना कल्पोपन्न पर्यंता करके, तो वो कल्पवासी तक ही ग्रहण करना है हमको। तो जो कल्पवासी में शेष रह गए वो शेष, तो कौन रह गए कि तीसरे स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक के देव रह गए। उनका देखो क्या है सूत्रार्थ देखिए। तो शेष देव हैं वे स्पर्श रूप शब्द और मन से विषय सुख भोगने वाले होते हैं। ठीक है, ऐसा स्वर्ग तक तो मनुष्यों की तरह काम सेवन करते हैं वे। उसके बाद जो दो स्वर्ग आएंगे, सानत कुमार और महेंद्र, इस स्वर्ग के जो देव होते हैं वे स्पर्श देव देवांगना का स्पर्श मात्र करके ही उनके काम वासना संबंधी संतोष को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद ऊपर के जो 4 स्वर्ग हैं, महेंद्र के बाद 4, तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव और कापिष्ठ, ये जो 4 स्वर्ग के देव हैं, ये रूप दर्शन देव देवांगना का और देवांगना देव के रूप का दर्शन करके, उनके आभूषणों का दर्शन करके, उनके विचित्र प्रकार के हाव भाव, नयन कटाक्ष, है ना, इत्यादि उनकी भाव भंगिमाएं, है ना, इन सबको देखकर देखने मात्र से ही, रूप के दर्शन मात्र से ही वहां पर वो काम वासना उनकी शांत होती है और वे संतोष को प्राप्त होते हैं। ठीक है, दर्शन मात्र से, बस देखने मात्र से। ये 4 स्वर्गों का हो गया। उसके ऊपर के 4 स्वर्ग में आ जाइए, 4 और 4 8 स्वर्ग हो गए, 8 नंबर तक का, है ना। उसके ऊपर के 4 तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापी, शुक्र महाशुक्र और सतार और सहस्रार, शुक्र महाशुक्र सतार और सहस्रार स्वर्ग के जो देव हैं वे शब्द से प्रविचार को प्रविचार करते हैं। शब्द से मतलब देवांगना के मधुर शब्द सुनकर, है, उसके हंसी सुनकर, है ना, ये सेम देव के लिए भी लगा देना। ठीक है, उसकी हंसी इत्यादि सुनकर, आभूषणों की मृदुल आवाज सुनकर, ध्वनि सुनकर, ठीक है, ऐसे शब्द मात्र सुनकर ही जो है वे संतोष को प्राप्त होते हैं। उनकी जो काम वासना का वहां शमन होता है शब्द मात्र से। और ऊपर के जो हैं आनत प्राणत आरण और अच्युत, 13 14 15 और 16वें नंबर के स्वर्ग के जो देव देवी हैं, मनः प्रविचारा, मन में, है ना, केवल जब उन्हें इस प्रकार का भाव होता है तो वे मन में अपनी देवी का स्मरण कर लेते और देवी अपने देव का स्मरण मन में विकल्प मात्र करके और संतोष को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उनमें प्रविचार पाया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं ऊपर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे लेश्या कषायों की प्रवृत्ति, कषायों और योग की प्रवृत्ति ये कम होती जाती है। ठीक है ना,
और सुख बढ़ता जाता है, आगे आएगा, उनका सुख बढ़ता जाएगा। और उसके लिए प्रयास कम करना पड़ता है, प्रवृत्त कम होना पड़ता है। वो उस प्रकार की कषायों में प्रवृत्ति भी उनकी नीचे नीचे वालों से कम होती जाती है। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था देवों में होती है। ठीक है, अब ये तो हो गई 16 स्वर्ग के बाद। 16 स्वर्ग परे प्रविचारा, क्या अर्थ हुआ? सूत्र विच्छेद करते हैं। परे प्लस अप्रविचारा, परे प्लस अप्रविचारा। परे मतलब बाकी रह गए देव हैं, वे कैसे हैं? अप्रविचार, प्रविचार से रहित हैं, वे अप्रविचारी हैं। ठीक है, तो क्या देखो सूत्रार्थ क्या हुआ? बाकी के सब देव विषय सुख से रहित होते हैं, विषय सुख से रहित होते हैं, अर्थात यहाँ पर हमें उत्तर में जो देव होते हैं वे इस प्रकार के काम वासना संबंधी या काम सेवन या विषय सुख, इस प्रकार के काम सुख जो होते हैं वे रहित होते हैं, क्योंकि वहां देवांगनाएं नहीं होती। पहली बात तो ये, ठीक है, तो देवांगनाएं नहीं होगी तो क्या उनके हृदय में इस प्रकार नहीं होता? हाँ, उनके हृदय में काम नहीं होता है, वो देना भी वहां पर नहीं होती। तो इस प्रकार ऊपर के जो देव है वे सब विषय सुख से रहित होते हैं, विषय सुख से रहित है, तथापि मन की शांति के अंदर है, नीचे नीचे के देवों से बहुत ऊपर ऊपर, बहुत उत्कृष्ट उत्कृष्ट है। इससे ये भी हमें ध्यान में आता है कि भोग की प्रवृत्ति सुख का कारण नहीं है, कषायों की मंदता सुख का कारण। लौकिक में भी लोक 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 सुख की बात कर रहे हैं अपन, अभी जो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद है, जो कि सच्चा सुख है, वो कषाय के अभाव पूर्वक है, उसकी बात नहीं है, तो लोक बात है। लोक में भी विषयों में अति आसक्ति पूर्वक उसमें रहना, कोई भी इंद्रिय के भोग, पांचों इंद्रिय संबंध, उससे वो नहीं सुख का कारण है। कषायों की मुद्दा, मन की शांति, सब कुछ प्राप्ति दूसरी की तीसरी उलझन है, आकुलता है, लौकिक सुख की बात है। भोग में क्यों भोगे जाते हैं? क्योंकि उन भोगों को भोगने की तीव्र कषाय होती है तुम्हें, इसलिए वो हो गया। तो उस कषाय को मिलने के लिए, उस कषाय को प्राप्त करने के लिए भोग है। और जब कषाय तो कषाय अंदर तो लोक में भी विशेष के भोग परिणाम है, वही सुख पैदा करने वाले हैं, वही सुख को पैदा करते हैं, उसी से सुख होता है। जाना है इस बात, ये जाना ब्रह्म स्वर्ग में देखा है कि लोकांतिक देव होते हैं, जो कि ब्रह्म, उनकी चर्चा आएगी वैसे, ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं। ब्रह्म स्वर्ग में रहने वाले सारे देव लोकांतिक नहीं होते हैं, लेकिन लोकांतिक देव ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं। ठीक है, लोकांतिक नाम क्यों इसमें आगे जो सूत्र में आएगा उनके बारे में। तो वे देव होते हैं, वे भी जो होते हैं विषय
तो उनके इस प्रकार का काम से नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये हमने कुछ सो इंद्र के बारे में जाना और हमने इन स्वर्गों में व्यवस्था है उसको हमने देखा है। अब एक एक प्रकार के इंद्र हैं, देव हैं ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और सौधर्म, की चर्चा विस्तार से आगे के सूत्र में आने वाली है, जो अपन क्रमशः आगे के आधार करेंगे। आज का करते हैं। प्रश्न कोई शंका हो तो अगली कक्षा ज्वाइन करें।